Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter Madam Rides the Bus from the book First Flight. Till now, we have read in this chapter Wali, 8 years old girl, wanted to ride in a bus. To fulfill her desire, she gained information about bus journey. After that, she takes ride the bus and she was full of enthusiasm and excitement. She enjoyed the landscape, the canal, palm trees, distant mountains and green fields. She reacted strongly when she was called a child or madam. Today we will study how she collected the money for the bus fare. So let's move ahead in the story. Part 3. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली जर्नी, इट मीन्स वर्ली की जो पहली बस जर्नी थी, कितनी केयरफुल, पेन्स टेकिंग मतलब हार्ड वर्किंग, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, इलेबोरेट प्लान्स, डिटेल प्लान उसे बनाने पड़े. शी हैड टू मेक फॉर इट, मतलब अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए, अपनी इस विश को पूरा करने के लिए बस जर्नी की उसे कितने केयरफुल, हार्ड वर्किंग और डिटेल प्लान जो है वो बनाने पड़े. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. She had thriftily क्या होता है, spend money carefully, कि carefully money को spend करना, it means like a mice, जैसे थोड़ा सा कंजूसी से खर्च करना, कि जो कुछ भी उसे कॉइन मिलते थे तो वो क्या करती थी, उन्हें बड़े ध्यान से केयरफुली खर्च करती थी, मतलब कोशिश करती थी उनको बचाने की. ठीक है, कि ध्यान से जो है वो उसे सेव करने की कोशिश करती. और किसको रेसिस्ट करती थी, रेसिस्ट रोकना, एवरी टेम्पटेशन, कि जैसे मान लो पेपरमिंट्स खरीदना चाहती है, टॉयज़ खरीदना चाहती है, कोई बैलून खरीदना चाहती है, कोई भी जो चीज़ उसे बहुत पसंद है, तो उन चीज़ों पर रेसिस्ट करके, उन पर जो है वो रोक लगा के वह उसने क्या किया, अपने कॉइन्स सेव किए और फाइनली उसने 60 पैसे टोटल सेव कर लिए बस जर्नी के लिए. कि जैसा कि उसने इन्फॉर्मेशन में गेन किया गया 30 पैसे वन वे के थे, तो उसे टोटल 60 पैसे चाहिए थे. ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं वो टॉयज़, बैलून्स उन्हें सबको बहुत पसंद होते हैं, टॉफ़ीज़ उन्हें बहुत पसंद होती हैं, बट वली क्या करती है, अपनी इन चीज़ों को रोकती है. टेम्पटेशन मतलब जो चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं उन पर अपनी रोक लगाती है और अपने पैसे सेव करती है. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना डिफ़िकल्ट था, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी. कि जब उनके गांव में फेयर लगता था, जैसे मेला लगता है तो नेचुरल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और झूले होते हैं, राइड करने का उसका मन करता है, तो इन चीज़ों को रोक लगाना, इन चीज़ों पर रोक लगाना तो उसके लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल था. ठीक है, कि इसलिए शी हैड द मनी इवन दो शी हैड द मनी, कि उसके पास मनी है और फिर भी वो उसे खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि उसे मनी को सेव करना था अपनी बस जर्नी के लिए. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, अब जब उसकी टोटल मनी सेव हो चुकी थी, मतलब जितने 60 पैसे उससे चाहिए थे वो उसने सेव कर लिए हैं. हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी उसकी, कि वो घर से बाहर कैसे जाए अपनी मदर को बिना बताए, कि वो चाहती थी कि वो इस तरह से जाए कि मदर को पता ना चले. बट शी मैनेज दिस, इसको भी उसने मैनेज कर लिया विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी के. अब वो कैसे उसने किया, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, मतलब हर दिन उसकी मदर क्या करती थी, लंच के बाद सो जाती थी. नैप होना, सोना मतलब हल्की नींद लेना, जो दिन में सभी सोते हैं, तो वो 1 से मतलब 1 o'clock से 4 o'clock तक सोती थी, 3 घंटे. तो ये लगा कि उसे बल्ली को लगा कि ये सबसे बेस्ट टाइम है उसका जो है वो ट्रिप करने का, बस की जर्नी का, किसी को पता भी नहीं चलेगा. तो वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज she stood looking from the doorway of her house or sometime even ventured out into the village. अब वह वली क्या करती थी, इसी टाइम को यूज़ करती थी वो हमेशा ही अपने एक्सकर्शन के लिए. एक्सकर्शंस होती हैं वही ट्रिप के लिए, कहीं इधर उधर जाना होता तो वो इसी टाइम में जो है वो घूम कर आ जाती थी. और जैसे कि वो बाहर दरवाजे पर भी खड़ी होती थी अपने घर के, तो उसी टाइम पर खड़ी होती थी जब उसकी मदर सो जाती थी. और कई बार
इफ समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट, वेंचर आउट होता है वेंट करेजियसली, मतलब करेजियस से जाना, बहादुरी से जाना, कॉशियस होकर जाना, कॉशियस होकर ध्यान से विलेज के अंदर। तो ये सारे जितने भी काम वो करती थी, ट्रिप्स पर कहीं जाती थी, तो वो इस टाइम में ही जाती थी जब उसकी मदर सो जाती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। तो आज यही सेम आवर्स जो है वो यूज़ कर सकती थी अपनी पहली ट्रिप, एक्सकर्शन होता है ट्रिप के लिए, जो विलेज के बाहर उसे टाउन तक करनी थी। इट मीन्स इसी टाइम में वो अपनी बस जर्नी जो है वो कंप्लीट कर सकती थी। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. अब देखो बस कैसे रोल करती हुई जा रही है। नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, जो खाली मैदान पड़े हुए हैं उन पर से होती हुई। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, हैमलेट होता है विलेज, एक छोटे से गांव को क्रॉस करती हुई। पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, और ओल्ड वे साइड में जो शॉप थी उन सभी को क्रॉस करती हुई या उनसे गुजरते हुए बस आगे बढ़ती है। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. अब देखो sometime, कई बार बस कैसा लगती थी जैसे कि वो किसी पॉइंट पर गॉबलिंग करना होता है, ऐसे निकल जाना, लेकिन यहाँ हम इसका मीनिंग लेंगे टेक ओवर कर लेना, कि जैसे सामने से कोई व्हीकल आ रहा है दूसरा और उसको ऐसा लगता था जैसे बस जो है अभी उसे टेक ओवर कर लेगी, या फिर पेडिस्ट्रियन जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए कि सामने आने वाले व्हीकल को या फिर किसी पेडिस्ट्रियन को बस जो है ऐसा लगता था जैसे अभी वो टेक ओवर कर लेगी। बट लो एक्सप्लेनेशन मार्क है, सरप्राइज वे में कहा गया है। बट लुक, देखो, लो का मतलब लुक देखो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, या किसी तरह से स्मूथली पास्ट हो जाती है। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, मतलब सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए। क्लियर हो रहा है कि बस अब आगे चल रही है। अब जो बस में जो सीन वाली यहाँ पर देख रही है वही दिखाए जा रहा है, वही बताए जाएंगे कि अब वो आगे क्या क्या देखती है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम, ट्रीज जो है वो उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। बट देन स्टॉप एज द बस रीच्ड दैम, जब बस उनकी तरफ जाती है तो वो रुक जाते हैं। सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस, हेल्पलेस खड़े दिखाई देते हैं। फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए। बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, किसी दूसरी डायरेक्शन में जैसे वो रश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उससे पहले ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाते हैं। देखिए इन लाइंस का मीनिंग ये है कि जैसे भी हम किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं तो हमें साथ साथ जो ट्रीज़ होते हैं ना साइड में, वो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं। तो यहाँ भी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्री जो है वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। जैसे बस रुकती है तो ऐसा लगता है कि ट्री भी रुक गए हैं, और फिर बस जब उनको क्रॉस करके आगे निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि वो दूसरी डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। पहले ऐसा लगता है जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट सभी को? ट्रीज जैसे रनिंग करते हुए साइड में दिखाई देते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक से वली क्या करती है, अपने ग्ली होते हैं हैप्पीनेस से, खुशी से हाथों को क्लैप करती है, ताली बजाती है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रही है। पहली बार जर्नी कर रही है बस की, तो वो भी उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अ यंग काउ, आगे वो क्या देखती है, वो एक काउ देखती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, जो अपनी टेल को एयर में घुमा रही है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो भी तेज़ दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडल में बिल्कुल ऐसे दौड़े जा रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने आ जाती है, बस के सामने दौड़ना शुरू कर देती है। तो द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस धीरे हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी जैसे एनिमल्स रास्ते में आ जाते हैं तो व्हीकल को थोड़ा स्लो कर लिया जाता है उनको रास्ता देने के लिए। तो इस तरह से बस ड्राइवर ने जो है बस को स्लो कर लिया। और ड्राइवर साउंडेड इज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, फिर ड्राइवर क्या करता, बार बार हॉर्न बजाता दोबारा कि वो साइड में हो जाए। जैसे काऊ बीच बीच में दौड़ कर आ रही थी बस के सामने, तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाए तो ऐसा लगता था जैसे कि वो साइड में हो जाएगी, बट वो साइड में नहीं होती है। द मोर ही हॉन्क्ड, मतलब जितना ज़्यादा ड्राइवर हॉन्क्ड करता है, मतलब हॉर्न बजाता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, कि जैसे जैसे वो हॉर्न को बजाता वो और ज़्यादा डर जाती। ठीक है, एनिमल मतलब और ज़्यादा डर जाते हैं। एंड फास्टर इट गैलोप्ड, और तेज़ और भी तेज़ दौड़ने लगे। गैलोप्ड का मीनिंग है यहाँ पर रन फास्ट, तेज़ दौड़ना, और भी तेज़ दौड़ना शुरू कर दे, मतलब डर जाते हैं ना से हॉर्न हार्न बजाओ तो ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बार बार जो है वो बस के सामने ही आ जाती।
Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. कि वो इतना हंसती है, वली को सब इतना अच्छा लगता है और वो इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some फॉर टुमारो. अब कंडक्टर उसे क्या कहता है, लेडी बुला रहा है यहाँ पर और कहता है कि क्या तुम ज़्यादा ही नहीं हंस रहे हो, कल के लिए भी कुछ सेव करके रख लो. मतलब कि वही दोबारा मजाकिया किस्म का है, तो फिर वो उसे मजाक में फिर कह देता है कि तुम बहुत हंस लिए, अब कल हंस लेना बाकी. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. अब काउ रोड से उतर जाती है, मूव कर जाती है. एंड सोन द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग. रेल रोड क्रॉसिंग पर आ जाती है बस. अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. देखिए, अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन का स्पैक होता है एक टाइनी स्पॉट, छोटा सा मतलब स्पॉट, मतलब दूर से ट्रेन बिल्कुल छोटी सी स्पॉट दिखाई देता है उसका दूर से, लेकिन जैसे ही वो पास आती है, इट ड्रू नियर, जैसे ही नज़दीक आती जाती है बड़ी और बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाती है. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट. वे क्रॉसिंग गेट को पास कर देती है विद द ट्रिमेंडियस रॉयर एंड रैटल. मतलब बहुत शोर करती हुई, तो ट्रेन का शोर तो आपने सभी नहीं सुना हुआ, छुक 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 कितना ज़्यादा साउंड होता है, तो वो पूरा शोर करती हुई ट्रेन वहाँ से क्रॉस कर जाती है क्रॉसिंग गेट से, शेकिंग द बस, और वो बस को पूरी तरह से हिला जाती है. देन द बस वेंट ऑन. बस चलती जाती है एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन को पास कर जाती है. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट. अब वो कहाँ पर आ जाती है, ट्रेवर्स का मतलब पार करना. अब वो एक बिजी और वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब अरेंज्ड शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब अच्छे तरह से जिसे अरेंज किया गया है शॉप को, वहाँ पर उस स्ट्रीट को, एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट को क्रॉस करती हुई उसको पार कर जाती है. एंड टर्निंग, और फिर टर्न कर जाती है और एंटर कर जाती है अ वाइडर थॉरोफेयर. थॉरोफेयर रहता है एक बिजी पब्लिक रोड, एक बिजी पब्लिक बड़े से रोड में वो क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है बस. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. अब यहाँ पर वो जो वली होती है वो क्या देख रही है, बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगी हुई है शॉप्स पर और वो शाइनिंग कर रही हैं. देयर वॉज बिग एंड ब्राइटली लिट शॉप्स ऑन द रोड. और व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स की भी डिस्प्ले इतनी अच्छी, मतलब चमक है उनमें, ऐसे लाइटिंग लगाकर शाइनिंग किया हुआ है. एंड अदर मर्चेंडाइज होती हैं थिंग्स फॉर सेल, और दूसरी चीज़ें जो सेल के लिए वहाँ रखी हुई थी उन सभी को जो है बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया था लाइटिंग के साथ. सच बिग क्राउड, मतलब कितना ज़्यादा वहाँ पर क्राउड था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं को वली को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं ये सारी लाइट्स की. वली वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल द लाइट्स एंड डेकोरेशन, और उन सभी ईच एंड एवरीथिंग को वो बड़े ध्यान से देखती है. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.